हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम बहुत सारी बातें जान चुके हैं अपने संविधान के बारे में कि संविधान की सोच कहाँ से आई, संविधान सभा कहाँ से बनी, उसके मेंबरों का इलेक्शन कैसे हुआ। जब मेंबर्स का इलेक्शन हो गया, अब सभा का गठन हो चुका है, सभा बन चुकी है, तो सभा की बैठक भी होनी ज़रूरी है। क्यों होनी है बैठक? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो लिखा जाना है। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। चेयरपर्सन थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे। तो ऐसी प्रथा कहाँ से आई कि भाई सबसे बुजुर्ग को बना दो आप चेयरपर्सन? तो ये आया फ्रांस से। ये किसने बताया? आचार्य जे बी कृपलानी ने। उन्होंने कहा कि भाई फ्रांस में ऐसा होता है कि किसी भी सभा में जो चेयरपर्सन है वो सबसे बुजुर्ग आदमी को बना दिया जाता है। तो उस दिन के लिए अनऑफिशियली सच्चिदानंद सिन्हा जी को चेयरपर्सन बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का। फिर 10 तारीख को क्या हुआ? 10 तारीख को कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ, यानी कि दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर 1946, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं हुआ। फिर तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि ऑफिशियली इलेक्टेड चेयरपर्सन बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दिन 2 डिप्यूटी चेयरपर्सन भी बनाए गए। एक मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे, दूसरे इलेक्टेड थे। तो जो नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेयरपर्सन थे उनका नाम था फ्रैंक एंटनी, और जो इलेक्टेड थे उनका नाम था H.C. मुखर्जी। अब इतनी बड़ी संविधान सभा, तो उसके कोई एडवाइज़र भी होने चाहिए। तो इसके एडवाइज़र थे B.N. रॉय। B.N. रॉय, जी हाँ, जिनका नाम था बेनिगल नरसिंह रॉय। अब चौथी जो बैठक हुई वो हुई 13 दिसंबर को, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन OR दिया गया। OR क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कितने पॉइंट थे इसमें? इसमें थे 8 पॉइंट, जिनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि यही बेस बना आगे चल के हमारे संविधान का, और यही कहा गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और फंडामेंटल राइट्स उसमें ज़रूर हो, यानी कि वो लोकतांत्रिक हो, गणतंत्र हो, सदन हो उसमें सरकारों का, और मौलिक अधिकारों का उल्लेख हो। इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया और कहा गया कि ठीक है, संविधान का बेस यही बनेगा। कब? 22 जनवरी 1947 को। सिटिंग्स हो गई, तय हो गया, ठीक है अब काम होना है। तो काम होने के लिए क्या सभी एक काम के पीछे लग जाएंगे? नहीं, समितियां बनाई गई। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। जी हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने, और उनके साथ 6 अन्य साथी थे, जिनमें से एक का नाम था सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और बाकी के जो 5 है, कमाल की बात यह कि उनका नाम श्री कृष्ण के नाम से मिलता है। सुनिएगा, अदाली कृष्णन स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, K.M. मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। उसके बाद V.L. मित्रा और D.P. केतन, ये 2 अन्य मेंबर थे, लेकिन इनको रिप्लेस किया 2 अलग नामों ने या 2 अलग मेंबर ने, जिनका नाम था N. माधवराव और T.T. कृष्णामाचारी। तो आप देखिए, बाकी के जो 5 नाम हैं वो श्री कृष्ण से हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा भी बनी हुई थी हमारे संविधान को लिखने में। अब जो इसमें आगे बढ़ते हैं, समितियां और भी थी। तो समिति थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन सब्जेक्ट कमेटी। तो इनको हेड किया जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हमारे पास थी प्रोविंस यानी कि प्रांत समिति, प्रांत विषय समिति, फंडामेंटल कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, और माइनॉरिटी कमेटी। इनको हेड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद थी एक सब फंडामेंटल कमेटी थी, जिसको हेड किया जे बी कृपलानी ने। एक सब माइनॉरिटी कमेटी थी, जिसको हेड किया H.C. मुखर्जी ने। उसके बाद स्टेयरिंग, संचालन हाथ में था, रूल्स एंड रेगुलेशन हाथ में थे। 2 समितियां थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, क्योंकि वही चेयरपर्सन थे। झंडा कमेटी या फ्लैग कमेटी कहें, वो भी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। उसके बाद हम बात करें सदन, तो वो थे सीतारमैया के हाथ में। और अगर हम बात करें कि वर्क कमेटी, काम संभालने की जो समिति थी, वो थी K.M. मुंशी के हाथ में। इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि ठीक है, संविधान लिखा गया, सबने मिलजुल के अपना अपना काम किया, तो अब उसकी प्रूफ रीडिंग होनी है, उसको पढ़ा जाना है कि सब कुछ ठीक ठाक लिखा गया है, सब कुछ इन प्लेस है। तो उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी,
प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपेक्टेशन बताएं। थैंक यू।